चलो भाई देखो अब मैं क्या। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभालिए। विपक्ष की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या करने वाले हैं आप लोग? कल लोकसभा में बिल पेश होगा, इनकी तो स्पीकर्स की भी लिस्ट आ गई है। ये बिल बड़ा खराब था। ये इसने तमाम मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको। नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। इतनी ताकत लगा के बता रहे हैं तो 11 साल में थोड़ी सी ताकत लगा देते। 3 साल हो गए किसानों के एमएसपी के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाएं, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। महिलाओं पर अत्याचार चाहे 50% बढ़ जाए, मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे एससी एसटी के ऊपर हो, तमाम अत्याचार चाहे 50% 60% बढ़ जाए, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चीन कब्जा कर ले हमारी भूमि पे, क्लीन चिट दे देंगे, पर मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। चलिए ठीक है डॉक्टर जोत साहब, जल्दी से जल्दी बोलिए ना, इतना धीरे धीरे। अरे मैं बहुत भारी बात कह रहा हूँ। 9 लोग बैठे हुए हैं, भारी तो आप भारी बात कह रहा हूँ कि आपने तैयारी की बात की। तैयारी सबसे ज्यादा किसने की है? हिंदुस्तान के किसी चैनल को उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा तैयारी में। सिर्फ एक बात वापस आता हूं, ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई। 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ, बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया, और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अरे भाई किसकी जमीन है वो? वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, चलिए आपने दूसरा एक और दूसरा। अब ये आप रुक जाइए, वेट फॉर इट। एक सेकंड, नो 293 माइनस 16 माइनस 12। अरे व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री व्यक्तिगत की बात नहीं है भाई, व्यक्तिगत की बात नहीं है। मैं जवाब देना चाहता हूं। जमीन किसकी है? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। चैनल यही बता रहा है, इतने लाख अवसर दीजिए, आपने उनको पूरा अवसर दिया। व्यक्तिगत होने का मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी। अरे भाई सरकार ने तो नहीं दी, आप मुझे 10 सेकंड का मौका। अगर सरकार ने दी पूरा कीजिए जल्दी। मैं फिर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जल्दी बोलिए, बाकियों का टाइम है। सवाल पूछ रहा हूँ कि 11 साल तक, पहला सवाल है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था तो 11 साल तक दोनों का जवाब ऊपर बैठे रहे। जल्दी से दूसरी चीज, इन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ेंगे। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की मेंबर नहीं हो सकती है? मैं जवाब दे रहा हूँ, अब जवाब हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए भाई। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, रुक जाइए, जवाब दीजिए। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे, तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्त नाम करे। अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, रोकिए अंजना जी, रोकिए। अंजना जी आपका काम है आपका घर में रोकना। आलोक जी रोकिए। अंजना जी रोकने का काम है आपका। अंजना जी रोकने का काम आपका है। अंजना जी आपका काम है रोकने का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी गला फिर मत दबाइए। हाँ मैं नहीं दबा रही, बीच में बोलूंगा, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आइए। रुकिए अभी अंजना जी रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी कितना हस्तक्षेप हो रहा है? मैं भी बीच में मैं भी बोलने नहीं दूंगा। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात सुनिए। अभी उन्होंने कहा, सुनिए भाई छोड़िए, चलिए। अभी इन्होंने, अरे चुप सर, देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल, अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं, या तो आप हस्तक्षेप कीजिए या तो ये एजेंडा है। क्या सरकार? अंजना जी इट इज माय टर्न। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC ST का OBC का आरक्षण काटा, हिंदुओं की याद नहीं आई क्या?
हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल पोल आपकी खुलेगी, अंजना जी पोल आपकी खुलेगी। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से 2 लाइन में और आखिरी बात, बोलिए, और आखिरी बात, मुसलमान ओबीसी में आपके है कि नहीं? चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। अरे चलिए चीखने से नहीं, और मोदी जी आखिरी का बात बाइट है। सुनिए, मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कांग्रेस का तो कि अजीब मैंने और उनको गरीब जोड़ा सिस्टम है। अंजना जी जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? आपसे जाके बोलिए, उनको ऑफेयर कर दिया है, उसकी आवाज नीची कर दी, आप बोलिए। गुजरात अब में ये देखिए, मुसलमान वो इसीलिए आते हैं, डिबेट में इसीलिए आते हैं। बोलिए, हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करने बिगड़ लिया है और यहाँ पे कहते 11 साल से पकौड़े चल रहे थे। अरे एक स्टैंड लोग कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड सत्य प्रकाश मिश्रा जी और आप बताइए डॉक्टर ज्योत्सना, एक सेकंड चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी आप चुप होइए, सत्य आलोक प्रकाश शर्मा को मैं एक शब्द सत्य प्रकाश आप रुक जाइए, इनकी रुक गुंडा जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सत्य प्रकाश जी, अतिक्रमण सत्य प्रकाश जी, अतिक्रमण करने की कोई परमिशन नहीं है। सत्य प्रकाश जी, आप लोग क्या कीजिएगा, आप और डॉक्टर ज्योत्सना क्या कीजिएगा? क्या गुजरात आप चुप हो जाइए, आपको बोल रही हूँ, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, वो कह रहा किसी आप चुप हो जाइए। सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी बोलिए, सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी और डॉक्टर ज्योत्सना। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए आप चलिए चलिए शाहीन बाग बना देंगे हम चलिए, ठीक है क्या? मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? कर लीजिए ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। भाग के चले, जवाब नहीं है कांग्रेस पर। मुझे बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। सर, बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। मुझे बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं सर, मुझे दूंगा। आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे बहुत देख लेना अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। आलोक भाई चलिए, अच्छा सुनिए सर, सर पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने। कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अच्छा मैं आलोक शर्मा मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल। आप और चलिए, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका मैं दीजिए। आपसे कह रही हूँ, प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। इनको एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता, मैं पसमानदा हूँ इसलिए मुझे गाली देते हैं। मुझे बोलने दो। अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। सर मुझे सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर बोलने ज्योत्सना। दीजिए, बोलने दीजिए। सब्सक्राइब करो ना यार, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ लड़ाई करो या कॉम्प्रो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।